हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाली हैं वीकली करंट अफेयर्स। हम यहाँ पे कवर करेंगे 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आने वाले जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। फ्रेंड्स, हमारा देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ऑफ दाना साइक्लोन। जो दाना साइक्लोन है, इसका नाम जो है किस देश ने दिया है? इस साइक्लोन को नाम दिया है किसने? कतर कंट्री ने। ये जो दाना साइक्लोन आया था, देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो वहाँ के तटीय ज़िले थे, उनकी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो फसलें हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इस साइक्लोन की वजह से। 2024 सीज़न का ये तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने इंडिया को हिट किया। इससे पहले 2 साइक्लोन आ चुके थे, उनके बारे में भी हम थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला जो साइक्लोन बना था वो बे ऑफ बंगाल में बना था, जिसका नाम क्या था? रेमल। इस साइक्लोन ने जो है हिट किया था वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज़ को, जो तटीय क्षेत्र थे उनको हिट किया था। ओमान देश ने इस साइक्लोन का नाम सजेस्ट किया। ये ज़रूर याद रखिएगा कि किस कंट्री ने जो है इसको नाम दिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फिर जो साइक्लोन आया था, सेकंड बात करें, वो अरेबियन सी में आया था, जो था साइक्लोन असना। इस साइक्लोन ने गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उसे हिट किया था। और जो असना साइक्लोन है, इसे नाम किसने दिया था? पाकिस्तान कंट्री ने। ओके, तो रेमल, असना और दाना, 3 साइक्लोन अभी तक जो है वो इंडिया को हिट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चंद्र जो है किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं? अशोक चंद्र को अपॉइंट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ। पीएनबी बैंक जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द साउथ पैसिफिक नेशन ऑफ फिजी? तो फिजी कंट्री का देखिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये किसे दिया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। अच्छा, क्यों मिला है अगर बात करें इन्हें ये ऑनर, तो ये मिला है फॉर हिज टायरलेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, मानवीय भावना के उत्थान, और जो हमारी डाइवर्स कम्युनिटी है उसमें शांति और सद्भाव के साथ उनको एक साथ लाने में जो इनका टायरलेस कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइन इन एग्रीमेंट ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन? भारतीय चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनावी निगमीकरण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किया है इंडिया ने किसके साथ में? उज्बेकिस्तान। ये जो एमयू साइन हुआ है ना, इससे इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए कि दोनों जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ की जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, उनके बीच अच्छा जो है गहरा इंटरेक्शन हो, उनके बीच जो संबंध है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, मजबूत बने। इसी उद्देश्य से जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। उज्बेकिस्तान कंट्री की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ की देखिए कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? तो कानून के नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कौन सी कंट्री जो है वो शीर्ष पर है? तो इसमें नंबर 1 पे है जो है डेनमार्क कंट्री। एंड इंडिया की देखिए रैंकिंग क्या है इसमें? 79। इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने, जो एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल फुटबॉलर वॉन द वुमेन्स बैलन ड'ओर अवार्ड इन 2024? किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता? तो ये टाइटल जिसने जीता है एताना बोनमाती ने। और इसमें आपको एक और याद रखना है, मेंस बैलन ड'ओर अवार्ड,
ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रोड्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन ऑन टॉप इन द 12th सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट? और ये खेला कहाँ पे गया? मलेशिया में। सो इस बार जो 12वां सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट खेला गया है, इसमें कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है? तो इसमें सबसे टॉप पे रहा है ग्रेट ब्रिटेन। एंड इसमें रनर अप टीम कौन सी रही? तो रनर अप कंट्री रही ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इसमें रहा है 3rd प्लेस पे। एंड ये खेला कहाँ पे का? इसका वेन्यू ज़रूर याद रखना है, मलेशिया में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल फाउंडेशनल AI मॉडल, जिसे लॉन्च किया है किसने? हैनमून AI। सो हैनमून AI के द्वारा जो भारत का पहला बहुभाषी और बहु मॉडल फाउंडेशनल AI मॉडल अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो इस मॉडल को नाम दिया है एवरेस्ट 1.0। ये जो मॉडल है ये 35 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है अभी करंट में, लेकिन प्लान है इसे एक्सपेंड करने का कि जल्द ही 90 लैंग्वेजेस को भी जो है सपोर्ट करेगा। इट कैन परफॉर्म टास्क लाइक टेक्स्ट जनरेशन, इमेज क्रिएशन, कोड राइटिंग, वॉइस जनरेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये भी जो है वो टास्क को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? कौन से ईयर में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो फ्रेंड्स ये योजना लॉन्च की गई है 2015 में। अभी इस योजना की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन की लिमिट थी ना, उसको इंक्रीज़ किया गया है। तो पहले 10 लाख रुपए थी, लेकिन अभी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख रुपए। तो जितने भी हमारे इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए उद्यमी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो यहाँ से अब लोन लेकर अपना जो भी स्टार्टअप है उसको अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव रंजन सिंह हैज़ लॉन्च्ड ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग, इन विच सिटी हैज़ इट हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो राजीव रंजन सिंह ने जो ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग की शुरुआत की, इसे किस शहर में लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली सिटी में। ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ना, इसमें 5 दिन का जो वेदर फोरकास्ट है वो जो है मिल पाएगा, और वो आवरली अपडेट भी होता रहेगा। हर एक घंटे वो जो वेदर फोरकास्ट है उसमें अपडेट भी चलती रहेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम बेटर तरीके से कम्युनिटी जो है वो प्लान कर सकती है, जो ग्रामीण कम्युनिटी है। क्योंकि कई बार जो है मौसम की वजह से ही बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, सही से जानकारी नहीं होती कि आने वाले टाइम में मौसम कैसा होगा, और फसलों को भारी नुकसान हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए, ताकि नुकसान भी ना हो, सही से बेटर प्लानिंग हो, उसके लिए जो है ये ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट इन बिहार? किसने अभी रिसेंटली बिहार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इनॉग्रेट किया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। इन प्रोजेक्ट्स में देखिए इंक्लूड है 2615 पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो अलग अलग ब्लॉक्स में ये बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, और ये भी जो है प्रोजेक्ट इसी परियोजनाओं में जो है शामिल हैं। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा की सीट्स हैं 40, राज्यसभा की हैं 16, और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ द एक्सिस बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स? 3 वर्ष की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के देखिए प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो रीअपॉइंट हुए हैं कौन? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की जो है स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड चेयरमैन है इसके राकेश मखीजा। जो अमिताभ चौधरी का देखिए कार्यकाल होगा ना, वो 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और चलेगा कब तक? 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ ऑथर्ड द बायोग्राफी रतन टाटा अ लाइफ, पब्लिश किया किसने इसे, हार्पर कॉलिंस ने। तो रतन टाटा अ लाइफ जो है, सो जो ये बुक है इसके लेखक कौन है, तो ये लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टाइम सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन मारिया शरापोवा इज फ्रॉम विच कंट्री। मारिया शरापोवा बिलोंग करती हैं रशिया कंट्री से। अभी इनसे रिलेटेड हमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है। मारिया शरापोवा जो अमेरिकन ट्विंस हैं बॉब एंड माइक ब्राइन, इनको नामित किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम्स क्लास ऑफ 2025 में। तो इसलिए इनका नाम हमें याद रखना है, मारिया शरापोवा का भी और बॉब एंड माइक ब्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवीज 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इसका नाम रखा है अभय, इसे भी लॉन्च किया गया। किस कंपनी ने जो है इसको मैन्युफैक्चर किया, तो भारतीय नौसेना का जो ये 7वां पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है अभय, इसको बिल्ड किया है किस कंपनी ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने। इसे लॉन्च कहाँ किया गया, तो चेन्नई के पास L&T कट्टुपल्ली शिपयार्ड पे जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये पूरी 8 जहाज़ों की श्रृंखला है जिसमें से ये जो है वो 7वां वेसल है। इस इनिशिएटिव को 2019 में कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए शुरू की हुआ था ये बिटवीन दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड दी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी। तो इनके बीच में 8 वेसल्स यानी 8 जहाज़ों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें से 7वां शिप कौन सा है या 7वां वाटरक्राफ्ट है अभय। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एंड वाइस चीफ हैं कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू एस्टेब्लिश अ सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड, और कहाँ पे जो है ये अगर बात करें स्थापित किया गया, चुशुल लद्दाख। तो किस कंपनी ने लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ में साझेदारी की है, तो पार्टनरशिप की है NTPC लिमिटेड ने। NTPC लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेशनल लॉगिन्स। कौन सा देखिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसने अंतर्राष्ट्रीय लॉगिन की शुरुआत की, तो इसे शुरू किया है स्विगी प्लेटफॉर्म ने। जो इंटरनेशनल लॉगिन्स है ना, ये 27 कंट्रीज़ के यूज़र्स को अलाउ करेगा कि वो अपने इंटरनेशनल फ़ोन नंबर से स्विगी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं अपने इंडियन नंबर से, तो हम जब स्विगी यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम फूड ऑर्डर करते हैं ओके, काफ़ी हमको जो है ऑफ़र्स मिलते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉगिन्स करने पे जो भी इंटरनेशनल यूज़र्स होंगे ना, उनको भी वही जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे ही उनको जो है ऑफ़र्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस गुसाडी फोक डांसर कनक राजू, ऑल्सो इनको गुसाडी राजू के नाम से भी जाना जाता था, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कौन से ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ था, तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड। सो भारत का जो पहला देखिए निजी सैन्य विमान कारखाना है, ये किस राज्य में खोला गया है, तो इसे ओपन किया गया है कहाँ पे, गुजरात स्टेट में। ये जो फैक्ट्री है देखिए इसे इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनके जो स्पेनिश काउंटर पार्ट है पेड्रो सांचेज, क्योंकि पेड्रो सांचेज अभी इंडिया की विजिट पर आए थे, उसी दौरान इस फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया है। ये पहली प्राइवेट सेक्टर फाइनल ये जो असेंबली मतलब एक तरीके से सैन्य विमानों के लिए ये पहली इस तरह से जो है असेंबली लाइन है जहाँ पे C-295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड
द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी और 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे ये स्पेशल एजुकेशन जोन। ये 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर एंड बुंदेलखंड। क्यों बनाए जाएंगे स्पेशल एजुकेशन जोन? तो इन्हें बनाया जाएगा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रामपाल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? सो रानी रामपाल ने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। इनका संबंध किस स्पोर्ट से है? हॉकी से। रानी रामपाल जो है ऑल्सो इनको क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से इनको जाना जाता है। ऑल्सो गवर्नमेंट ने देखिए जो हॉकी इंडिया है, जो हॉकी को गवर्न करती है इंडिया में जो संस्था है, इन्होंने रानी रामपाल के ऑनर में जो जर्सी नंबर 28 है उससे रिटायर करने का भी फैसला लिया है। इनके बारे में बात करें रानी रामपाल के बारे में, सो ये पहली इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है कंट्री की जिनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया और वो स्टेडियम है रायबरेली स्टेडियम, जिसका नाम रखा गया है रानी स्कर्ल हॉकी टर्फ। 2020 में रानी रामपाल को इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इसी साल उनको 2020 में ही पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024? सो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? इंडिया ने टोटल इसमें जीते हैं 9 मेडल्स। जो इंडिया ने 9 मेडल्स जीते हैं उसमें जीता है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। जो 1 गोल्ड मेडल जीता है ना, ये जीता है किसने? चिराग चिकारा ने। इन्होंने मेंस के 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने और इसे होस्ट किया था कहाँ पे? अल्बानिया। तो अल्बानिया के तिराना में ये चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्लैग्ड ऑफ द रन फॉर यूनिटी, जो कि कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाई? आंसर इज होम मिनिस्टर अमित शाह ने। जो रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज हुआ था ये नेशनल यूनिटी डे के ओकेज़न का ही एक पार्ट था जो सेलिब्रेट किया गया 31 अक्टूबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो इसी जो है दिवस के हिस्से के रूप में ही इस रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 इंडिजीनियस पेट्रोल वेसल्स जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो 2 स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च हुए उनके नाम क्या है? तो इनके नाम रखे गए हैं अदम्य एंड अक्षर। इन दोनों शिप्स को बिल्ड किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये जो शिप्स है ना, ये 60% से भी ज़्यादा जो इनका जो कंटेंट है ना वो इंडिजीनियस है यानी स्वदेशी हैं। इनको बनाया गया है कोस्टल सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए, यानी तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए इन जहाज का निर्माण किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं। सो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है एस परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेटेड? देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया है उत्तराखंड स्टेट में। और जो ये राइटर्स विलेज है इसे इनॉग्रेट किया गया है थानो विलेज में, जो देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर के डिस्टेंस भी है। इसे जॉइंटली जो कि इनॉग्रेट किया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसे जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD
ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर अ 5-year टर्म। शॉर्ट में इसे कहते हैं नाफेद। सो नाफेद जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके देखिए अभी प्रबंध निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज दीपक अग्रवाल। नाफेद की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ वॉन सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024। तो अभी जो 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें के शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता। तो ये जो टाइटल है ये जीता है भुवनेश्वर सिटी ने। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्टर है मनोहर लाल, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। इस बार इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ द यूएस। अमेरिका की जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसके द्वारा किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो ये बेस्ट बैंक की मान्यता दी है ये दी गई है जो बैंक ने देखिए अपनी जो आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस थी, बैंक का देखिए जो वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाने में बैंक की जो डेडिकेशन है उसी को देखते हुए बैंक को जो है ये मान्यता मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिभव कुमार तालुकदार हैज़ बीन अवॉर्डेड द हैरी मैसल अवार्ड। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हैरी मैसल पुरस्कार से सम्मानित किया गया देखिए किसे? ये भी याद रखेंगे बिभव कुमार तालुकदार को, और ये बिलोंग करते हैं भारत के असम स्टेट से। ये जो अवार्ड उन्हें दिया गया है ये दिया गया है फॉर तालुकदार्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पीशीज़ कंजर्वेशन ऑन द ग्राउंड। ज़मीनी स्तर पर प्रजातियों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडिया पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के देखिए जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल उन्होंने जीते हैं 24 मेडल्स। 24 मेडल्स जो जीते हैं उसमें 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर मेडल और 9 है ब्रॉन्ज मेडल्स। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 ये कहाँ पे हुई थी? ये चैम्पियनशिप या ये प्रतियोगिता हुई थी टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन 6th ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024। तो किस देश ने छठा ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता? ये टाइटल जीता है अफ़गानिस्तान ए टीम ने। अफ़गानिस्तान ए जो क्रिकेट टीम है उन्होंने डिफीट किया है इसमें श्रीलंकन ए टीम को। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जो एशिया कप था ये हुआ था अल मिरात ओमान में जो है ये आयोजित हुआ था। इसे ऑर्गेनाइज़ किया था एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। ये पहली बार था जब ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था। अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं अल्लाह मोहम्मद गाज़ाफर, इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया अफ़गानिस्तान के प्लेयर सैदिकुल्ला अटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया? क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट डे है देखिए। और राष्ट्रीय एकता दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले होम मिनिस्टर थे इंडिया के। इस दिन को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 2014 में।
इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी हिंदी में बोले तो लौह पुरुष के नाम से जो है इनको जाना जाता है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऑनर में देखिए बिल्ड किया गया था और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी की देखिए हाइट है 182 मीटर्स की और इसे डिज़ाइन किया था किसने? राम वी सुतार ने। वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार का टाइटल है ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये दिया था वुमेन ऑफ बारदोली। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम्स सेकेंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो भारत के बाद चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा बन गया? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो ब्राज़ील इज़ द करेक्ट आंसर। तो दूसरी कंट्री बन गई है ब्राज़ील जिसने चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार कर दिया। बेल्ट रोड इनिशिएटिव को चाइना ने लॉन्च किया था कब? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। तो जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इस नए परिसर को इनॉग्रेट किया गया है मोहाली सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन जिसे रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया ने टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत ने जो कैंपेन शुरू किया है देखिए उसे नाम दिया है एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन के तहत ही देखिए जो दिल्ली में प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट थे जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, सो वहाँ पे ना रेड लाइट से उसको इल्यूमिनेट किया गया, वहाँ पे लाल रंग से उनको रोशन किया गया और ये लाल रंग से इसलिए रोशन किया गया था डिसलेक्सिया के बारे में अवेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ राज्य विशिष्ट स्कीम टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है? राज्य विशिष्ट योजना को हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है लागू किया है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स को देखिए फाइनेंशियली मदद की जाएगी फॉर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। जो भी फसल के देखिए अवशेष बचते हैं ना उनके प्रबंधन के लिए फार्मर्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। पंचायतों के द्वारा ज़ीरो बर्निंग टारगेट्स रखे जाएंगे कि भाई पराली ना जलाई जाए। अब पराली नहीं जलाएंगे किसान तो उनको कोई ना कोई तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा और उसके लिए उनको मदद भी करनी होगी। तो सरकार ने भी यही फैसला लिया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में राज्यसभा सीट्स हैं 5, लोकसभा की हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 90। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विपिन कुमार। विपिन कुमार जो है आईएएस ऑफिसर हैं 1996 बैच के बिहार कार्डर से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1995 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटका फॉर्मेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? कर्नाटक फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स 1 नवंबर को। इस दिन को कर्नाटक राज्योत्सव भी कहा जाता है। कर्नाटक की जो है स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर देखिए 1956 को। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु है। सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। राज्यसभा सीट्स हैं 12, लोकसभा की हैं 28 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 224। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट जिसमें एक वुमेन भी इंक्लूड है एंटर्ड द स्पेस स्टेशन आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ देयर स्पेसक्राफ्ट विच विल स्टे एट द स्टेशन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ।
तो चाइना ने जो ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है ना, ये अगले 6 महीने तक जो इसमें 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं, देखिए उसमें से एक वुमेन भी है, ये 6 महीने तक रहेंगे स्टेशन पे, स्पेस स्टेशन पे जो चाइना का है। तो जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है ना, उसका नाम बताना है, उसका नाम है शेंगजो 19। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि शेंगजो 19 को किसने लॉन्च किया है, किस कंट्री ने, चाइना ने इसे लॉन्च किया है। इसमें देखिए 3 जो हैं एस्ट्रोनॉट गए हैं, उसमें कौन कौन है, मिशन कमांडर काई जू, एस्ट्रोनॉट्स सोंग लिंगडोंग एंड वांग हाउसी। वांग हाउसी जो है ये करंटली चाइना की ओनली फीमेल स्पेस इंजीनियर है जो इस स्पेसक्राफ्ट में गई हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज साइन एन एमओयू विद विच कंट्रीज फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। भारतीय रेलवे ने किस देश के संघीय पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ में एक एमओयू साइन किया? तो ये किया है किसके साथ में, स्विट्ज़रलैंड के साथ। ये जो एमओयू साइन हुआ है ना, इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टेक्निकल कोऑपरेशन है, तकनीकी सहयोग है, वो उसको बढ़ावा मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड देश की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की बर्न एंड यहाँ पे करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई है फ्रेंड्स कहाँ पे, जिम्बाब्वे कंट्री में। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये अफ्रीकन जो नेशंस हैं उनको एक साथ लेके आई और यहाँ पे डिस्कस किया गया क्लाइमेट चेंज को लेके और जो भी इसके हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है उनको लेकर यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड स्पेन हैव एग्रीड टू सेलिब्रेट विच ईयर एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी देखिए स्पेन के जो मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, वो भी इंडिया की विजिट पर आए थे। तो वहाँ पे एक डिसीज़न लिया गया, इंडिया और स्पेन ने मिलकर कौन सी ईयर को वो सेलिब्रेट करेंगे संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में। तो वो जो सहमत हुए हैं वो हुए हैं 2026 के लिए। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड स्पेनिश जो मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने जो है अभी टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया था। C-29-295 एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा और वहाँ पे ही उन्होंने डिसीज़न लिया 2026 का ईयर जो है उसको एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी। ये भारत की पहली देखिए हेली एम्बुलेंस सर्विस है संजीवनी और इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसे शुरू किया गया है कहाँ, ऋषिकेश सिटी में। किसने लॉन्च किया है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अभी जो हेली एम्बुलेंस सर्विस से फ़ायदा क्या होगा देखिए, तो ये जो सर्विस है ऐसे एरिया में इससे फ़ायदा मिलेगा जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो बहुत दूर दराज की एरिया है जहाँ क्विकली पहुँच पाना इम्पॉसिबल हो पाता है। तो कई बार ऐसी इमरजेंसी आती है जैसे हार्ट अटैक, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। सो वहाँ पे ऐसे उस टाइम पे जो है उन एरियाज़ में जो है ईज़िली सर्विस पहुंचाई जा सके, उसके लिए जो है यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी सेट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग दीपोत्सव 2024। दीपोत्सव 2024 के दौरान किस शहर ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? आंसर इज अयोध्या सिटी। अयोध्या सिटी में सेलिब्रेट किया गया दीपोत्सव और यहाँ पर 2 यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाए गए देखिए, तो एक तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प्स, दियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ और एक ही समय में सबसे ज़्यादा लोगों ने आरती करने का जो है रिकॉर्ड यहाँ पे हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन प्रेस्टिजियस मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 क्राउन। पहली बार देखिए किसी भारतीय ने जीता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल। किसने जीता? तो ये जीता है राचेल गुप्ता ने। राचेल गुप्ता 20 ईयर ओल्ड हैं और ये बिलोंग करती हैं जलंधर से। ऑल्सो इन्होंने सिक्योर किया ग्रैंड पेजेंट्स चॉइस अवार्ड 2024 भी। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, इनका नाम याद रखेंगे, राचेल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड
द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर द ईयर 2024 2024 के लिए कितने कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज 463। तो मेडल्स मिले हैं 463 पर्सनल को। उन्हें दिए गए हैं जो उनके एक्सीलेंट वर्क रहा है उसे रिकॉग्नाइज करने में। प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बूस्ट द मोरल। जो भी ऑफिसर देखिए स्पेशल ऑपरेशन में काम करती हैं, इन्वेस्टिगेशंस में काम करती हैं, उन ऑफिसर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए दिए जाती हैं ये अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉन मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में अभी किस शहर ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? कोची सिटी ने। सो अभी जो 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी गांधीनगर गुजरात में, इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ये अवार्ड दिया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में फोकस किया गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस थीम के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस अक्किनेनी नागेश्वरा राव नेशनल अवार्ड इन हैदराबाद? सो रिसेंट अभी किस अभिनेता को हैदराबाद में अक्किनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है एक्टर चिरंजीवी को। देखिए इनको अवार्ड मिला है और किसने दिया आप ये भी याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन जी ने उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। इस अवार्ड की शुरुआत हो गई थी कब से? 2005 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इंडियन सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टेबल ऑफ एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024? एशियन जो आर्म रेसलिंग कप हुआ, देखिए इसकी जो पदक तालिका आई उसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? नंबर 1 पे रहा है उसमें कजाकिस्तान। ओके, और रनर अप टीम कौन सी रही ये भी याद रखेंगे, इंडिया। ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? एशियन आर्म रेसलिंग कप ये ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड टेबल टेनिस हिस्ट्री एज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल्स एट अ WTT चैंपियंस इवेंट? किसने टेबल टेनिस में इतिहास रच दिया है जो वह WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी? अब तक किसी ने क्वार्टर फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं किया देखिए। सो फर्स्ट इंडियन बनी है मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द केरला हाई कोर्ट रूल दैट अ मदर्स राइट टू ब्रेस्ट फीड इज प्रोटेक्टेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि स्तनपान कराने का मां का अधिकार सुरक्षित है? तो ये दिया है आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल 21 जो है ना ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में ही आता है। फंडामेंटल राइट्स जो है इसका वर्णन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट नंबर 3 में किया गया है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द NVIDIA टू बिल्ड लार्ज स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर AI बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए NVIDIA के साथ में साझेदारी की? तो ये पार्टनरशिप की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया की जो AI कैपेबिलिटीज़ हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता है ना, उनको गति दे सकती है, यानी उसको एक्सेलरेट कर सकती है और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अदिति 3.0 एंड डिस्क 13? किसने लॉन्च किया है अदिति 3.0 एंड डिस्क 13? तो इन्हें लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। इस बार देखिए जो अदिति है ना इसका 3rd एडिशन लॉन्च हुआ है, इसके नाम में ही है अदिति 3.0 यानी 3rd एडिशन। अदिति चैलेंज का पूरा नाम है ईजिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX। एंड जो डिस्क है इसका है देखिए 13th एडिशन और इसका फुल नेम है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस। तो इन दोनों को लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ धनतेरस आरबीआई हैज ट्रांसपोर्टेड हाउ मेनी टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड इन सेफ स्टोरेज साइट्स इन इंडिया। धनतेरस के अवसर पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितने टन सोना भारत में सुरक्षित भंडारण हेतु पहुंचाया है। देखिए जो गोल्ड लेके आया गया है ना बैंक ऑफ इंग्लैंड से, ये इंडिया का ही गोल्ड है। ऐसा नहीं कि वहाँ से ख़रीदा है, ये भारत का ही गोल्ड है, बट वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से रखा था और इंडिया उस पर टैक्स भी देता था उनको। लेकिन अब भारत में ही आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो भारत में अपना जो ये गोल्ड है भारत ने वापस मंगाया है। और अभी लगभग कितना मंगाया है वापस? 102 टन। अगला क्वेश्चन, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में थी, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? प्राणहिता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये लोकेटेड है कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में। अब इसके बारे में हमें देखिए न्यूज़ याद रखनी है कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने देखिए एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण जो प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके जो एक्सपेंशन हो रहा था ना, जो इसका विस्तार किया जा रहा था, उसको स्थगित कर दिया कि इसमें इसकी वजह से ना थोड़ा सा जो पर्यावरण है उस पर थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो पर्यावरण संबंधी चिंता के कारण ही इसके अभी जो एक्सपेंशन है उसको रोका है, इसलिए इसके बारे में हमें न्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में एक जिला एक उत्पाद जो वॉल है इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है सऊदी अरेबिया में। ये जो इनिशिएटिव है ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका उद्देश्य है टू शोकेस लोकल प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर प्रदर्शित करना इस पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व्ड। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये मनाया गया है 2 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया टू क्रॉस द मार्क ऑफ 2800 ELO पॉइंट इन द गेम ऑफ चेस। शतरंज के खेल में 2800 ELO अंकों का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर इज अर्जुन एरिगेसी। सो अर्जुन एरिगेसी सेकेंड इंडियन बन गए हैं चेस प्लेयर आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि पहुंचे हैं 2800 ELO रेटिंग पर। अगला क्वेश्चन, वेयर विल गंगा उत्सव 2024 बी सेलिब्रेटेड इन नवंबर 2024। सो नवंबर में जो गंगा उत्सव है ये कहाँ मनाया जाएगा? तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा हरिद्वार सिटी में। गंगा उत्सव का जो सेलिब्रेशन है इसे देखिए ऑर्गेनाइज करेगी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और ये हरिद्वार का जो चंडी घाट है वहाँ पे 4 नवंबर को इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन एंड इकोनॉमिस्ट विवेक देवरॉय पास्ट अवे रिसेंटली। किस प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देवरॉय का निधन हो गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। विवेक देवरॉय जो है ये प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइजरी काउंसिल है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके चेयरमैन कब से थे? सितंबर 2017 से ये जो है इस पद पे कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। अभी देखिए पहला ही एडिशन आया है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक का। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इंडिया को रैंक मिला है 176। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में नंबर 1 पे है देखिए लग्जमबर्ग। तो टॉप कंट्री याद रखेंगे कौन सी है? लग्जमबर्ग। इंडिया है 176 में आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, एंड लास्ट रैंक मिली है किसे? किरीबाती कंट्री को। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $434 million
फॉर अ 500 मेगावाट सोलर प्लांट इन असम। किस बैंक ने अभी असम में 500 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? किस बैंक ने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। सो ये जो असम सोलर प्रोजेक्ट है ना, इसका उद्देश्य है टू सिग्निफिकेंटली ऐड टू द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। तो राज्य की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें वृद्धि करना, ये इसका मेन पर्पस है इस सोलर प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज़ बीन डिसकंटिन्यू बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री। सो अभी रिसेंट अक्टूबर में ना कौन सा पुरस्कार जो है वो खेल मंत्रालय ने बंद कर दिया है? तो जो अवार्ड बंद कर दिया है ना वो कौन सा है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ध्यानचंद जो अवार्ड दिया जाता था लाइफ टाइम अचीवमेंट में, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी जगह पे उसको रिप्लेस किया है अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम से। तो अब इसकी जगह जो है ना अर्जुन पुरस्कार आजीवन, ये वाला जो अवार्ड है अब से ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस फिजिशिस्ट रोहिणी गोडबोले पास्ट अवे एट द एज ऑफ 72। इन विच ईयर वॉज शी अवॉर्डेड पद्मश्री? सो इनका ना आपसे प्रोफेशन भी पूछ सकते हैं। रोहिणी गोडबोले का प्रोफेशन क्या था? ये फिजिशिस्ट थी, भौतिक विज्ञानी। पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला? तो इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑल्सो देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको 2021 में नेशनल मेडल ऑफ मेरिट से भी जो है उनको सम्मानित किया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है नेशनल मेडल ऑफ मेरिट, ये कब मिला था? ये भी याद रखेंगे 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट दी सेंसस। जनगणना अगर देखा जाए तो देखिए 2021 में होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाई और अब जनगणना शुरू करने का जो सरकार ने फैसला किया है वो 2025 से किया। तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी अब जनगणना। लास्ट कब हुई थी? तो जो लास्ट हुई थी ना वो 2011 में हुई थी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज। किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है किस कंट्री ने? नेपाल देश ने। ये जो इनिशिएटिव लिया है ये नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर प्रदीप पौडेल ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी थी। और इससे क्या होगा ना, देखिए जो यंग कैंसर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियली बर्डन आता है उनकी फैमिली के ऊपर, उसको कम करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है द बुक विटनेस टू बी लॉन्च्ड इन अक्टूबर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन प्लेयर। तो विटनेस जो है ना ये किस भारतीय की आत्मकथा है? तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? साक्षी मलिक की। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान वय वंदना कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम। तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस कार्ड को लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो कार्ड है ना इसमें बेनिफिट जो हेल्थ कवरेज बेनिफिट्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया है। तो अब इस योजना के तहत इस कार्ड ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी उसके तहत 70 ईयर या उससे अधिक आयु के नागरिक को सालाना 5 लाख रुपए तक का देखिए उसमें कवरेज दिया जाता था। तो उसी जो हेल्थ कवरेज है ना उसको एक्सटेंड किया गया है, चाहे उनकी जो इनकम है या जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कुछ भी हो, उनको हेल्थ कवरेज का बेनिफिट जो है और भी ज़्यादा उनके लिए एक्सटेंड किया गया है इस कार्ड के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द सप्लाई हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से आपूर्ति किस राज्य में शुरू हो गई है? तो ये स्टार्ट हो गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश स्टेट की बात करें, फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल, सीएम है मोहन यादव एंड गवर्नर है मंगू भाई पटेल। अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हुआसोंग 19। सो अभी हुआसोंग 19 जो है इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो इसका परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने। ये जो मिसाइल है ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब नॉर्थ कोरिया के द्वारा अब तक की ये सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सॉलिड फ्यूल ICBM है।
नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और करेंसी है यहाँ पे नॉर्थ कोरियन वॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 70 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप तो आपको सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखिए टेस्ट के मिलेंगे। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ राज्य विशिष्ट स्कीम टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। तो ये बताना है कि किस राज्य ने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट वॉज कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेटेड। देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन वीकली का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibookspdf.com। यहाँ आपको हमारी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। आप इनको यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। इसको आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एप्लीकेशन है। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स के आप टेस्ट यहाँ पे लगा सकती हैं। आपको PDF फाइल्स यहाँ पे अपलोड मिलेंगी। करंट अफेयर GS के जो नोट्स हैं वो भी आपको हमारी इस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। तो आज का हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। आप लोग अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा कि आज का सेशन आपका कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।